दिया गया था। उधर बड़ी खबर आई वेस्ट बैंक में मचे बवाल से जुड़ी। वेस्ट बैंक के एक इलाके में इस वक्त हालात बिगड़ गए जब फिलिस्तीनी कैदियों के जेल से छूटने पर जश्न मनाने की कोशिश की गई, जिसके बाद इजरायल की पुलिस ने उन लोगों को ऐसा करने से रोक दिया, जिस पर गुस्साए फिलिस्तीनियों ने इजरायल की पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। यही नहीं, उन्होंने जमकर आगजनी भी की। हालात जब तेजी से बिगड़ने लगे तो वहां की पुलिस ने आंसू गैस के कई गोले दाग दिए, जिससे वहां की स्थिति और खराब हो गई। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया और वहां से भागने के बजाय कई फिलिस्तीनी इजरायल की पुलिस से भिड़ गए। ये घटना उस वक्त हुई जब युद्ध विराम के तहत इजरायल की जेलों में बंद कुछ फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया, जिसके बाद उन कैदियों के जेल से बाहर आने पर कई लोग जश्न मनाने में जुट गए। लेकिन इजरायल की पुलिस ने उन्हें कैदियों की रिहाई पर जश्न मनाने की इजाजत नहीं दी, जिस पर फिलिस्तीनी भड़क गए और उन्होंने वहां की पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालात बिगड़ते देख इजरायल की पुलिस ने हवा में फायरिंग करने के साथ ही आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। इसके बाद तो वेस्ट बैंक के उस इलाके की तस्वीर ही बदल गई। चारों तरफ आंसू गैस का धुआं फैल गया। इस कार्रवाई से बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन इजरायल की पुलिस ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। पुलिस के जवान अलग अलग गाड़ियों से पूरे शहर में फैल गए। उन्होंने हंगामा कर रहे लोगों को सड़क से हटाकर ही दम लिया। हालांकि इस कार्रवाई में कई लोग घायल भी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। और ये पूरा बवाल तब शुरू हुआ जब इजरायल की पुलिस ने दो टूक कह दिया कि वो जेल से रिहा होने वाले कैदियों के लिए जश्न मनाने नहीं देगी। इससे पहले फिलिस्तीनियों ने वहां एक बड़े कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी की थी, क्योंकि डील के मुताबिक इजरायल ने 30 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को अपनी जेल से रिहा कर दिया। इस तरह इजरायल की अलग अलग जेलों से रिहा होने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या बढ़कर करीब 250 हो गई। इसे एक दिन पहले हमास ने इजरायल के 8 और नागरिकों को छोड़ दिया था, लेकिन माना जा रहा है कि उसके कब्जे में अब भी 150 बंधक हो सकते हैं। और वेस्ट बैंक के जिस इलाके की सड़कों पर कैदियों के मुद्दे पर यह संग्राम हुआ, वो इजरायल के कब्जे में है, जहां हजारों फिलिस्तीनी शरणार्थी के तौर पर रहते हैं। हालांकि इजरायल और हमास की जंग की शुरुआत के बाद से ही वहां तनाव बढ़ गया है। इजरायल की सेना अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में लगातार छापेमारी कर रही है। उसे शक है कि गाजा पट्टी से भागे हमास के कई लड़ाके वहां छिपे हो सकते हैं, जिसके लिए इजरायल की सेना ने गाजा पट्टी के साथ ही वेस्ट बैंक के कई इलाकों की भी तलाशी शुरू कर दी है। जिसे देखते हुए फिलिस्तीन ने यह आरोप लगाना शुरू कर दिया कि इजरायल वहां भी जंग की तैयारी में है, क्योंकि फिलिस्तीन का आरोप है कि इजरायल की सेना वेस्ट बैंक के अलग अलग इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। वेस्ट बैंक लंबे वक्त से इजरायल और फिलिस्तीन के बीच विवाद का मुद्दा रहा है, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद से ये विवाद और गहराने लगा है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि गाजा पट्टी की ही तरह इजरायल की सेना ने अब वेस्ट बैंक पर भी नजरें गड़ा दी। माना तो यह भी जा रहा है कि वहां का जेनिन शहर गाजा के बाद जंग का नया मैदान तक बन सकता है। एक दिन पहले ही ये खबर सामने आई कि इजरायल के सैनिक बख्तरबंद गाड़ियां और बुलडोजर लेकर इस शहर की घेरेबंदी में जुटे, और जिस तरह उन्होंने गाजा पट्टी का हाल किया, उसी तरह आने वाले दिनों में वो जेनिन शहर को भी तबाह कर सकते हैं। इजरायल की दलील है कि वो हमास के लड़ाकों की तलाश में वहां अभियान चला रहा है।